तो देखिए, लागत नहीं मिल पाई इन किसानों को प्याज को लेकर और इसीलिए अब इनका गुस्सा सामने आ रहा है। खंडवा से निशात मोहम्मद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशात, किसानों की समस्या बड़ी थी, उनका दर्द भी सामने आया, जिस तरह से उन्हें नुकसान पहुंचा है प्याज को लेकर। अब ऐसे में एक जो बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही थी, कहीं ना कहीं उसे स्थगित कर दिया है। बताइए जरा, अभी स्थिति यहाँ पर सामान्य है? बिल्कुल साक्षी, देखिए जिस तरह से किसानों का दर्द हमने लगातार दिखाया भी है कि प्याज जो उत्पादक किसान है किस तरह से परेशान है। जी। अपनी फसल जो बर्बाद कर रहे थे उन्हें काफी नुकसान भी हो रहा था, जिसको लेकर के उनका दर्द फूटा भी और उन्होंने रोकने की चेतावनी दी। उसके बाद तो जो जनप्रतिनिधि है और क्यों? प्रशासन हरकत में आया और उन्होंने किसी तरह से उन्हें समझाने की कोशिश की। उनका कहना था कि केंद्रीय कृषि मंत्री से हमारी बात कराई जी। जाए और निर्यात पर से रोक हटाई जाए, तभी ये आंदोलन खत्म होगा। एक प्रतिनिधिमंडल पर बात अभी जो है सहमति बनी है कि एक प्रतिनिधिमंडल जो है केंद्र के कृषि मंत्री से मिलेगा जाकर के, और उसके बाद वहां पर जो हल होगा उसके बाद ही सारा सब कुछ जो है समाप्त होगा। हालांकि अभी फिलहाल इस आंदोलन पे एक ब्रेक लगा है और अभी इसे अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो फिर वापस से ये आंदोलन शुरू हो जाएगा। निशात, यानी कि बिल्कुल ये अस्थायी तरीके से अभी स्थगित हुआ है। आने वाले समय में मांग पूरी नहीं होती है तो एक बार फिर से ये लोग कूच कर सकते हैं। लेकिन किसानों की, अन्नदाताओं की मांग क्या है? प्याज को नुकसान तो पहुंचा है, और क्या इनकी बात है? क्या मांग है? क्या सर्वे कराने की बात की जा रही है? बिल्कुल साक्षी, देखिए इनकी कुछ और भी मांगे हैं। जिस तरह से सोयाबीन का मुआवजा सही से नहीं बढ़ जी। पाया है, उसकी भी मांगे। इनका कहना है कि जो सर्वे होता है सेटेलाइट सर्वे होता है, तो फिजिकल सर्वे होना चाहिए, खेत खेत जाकर के सर्वे करना चाहिए, तो काफी सही से सर्वे हो पाएगा। उसके बाद जो अभी हाल फिलहाल जो प्याज की जो फसल थी उसको काफी नुकसान हुआ है। प्याज के भाव बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहे हैं। 1 रुपए 2 रुपए और अधिकतम 4 रुपए तक के प्याज जो है वो बिक रही है। ऐसे में उन्हें लागत भी निकालना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है, तो वो खेत में ही अपनी पूरी फसल नष्ट कर दे रहे हैं ताकि अगले जो फसल है उसके लिए खेत तैयार कर सके। मगर जी। इसके पीछे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है, उनकी मेहनत जाया जाती है, उनका पैसा जो है वो भी बर्बाद होता है। तो कुल मिलाकर के जो है वो चाहते हैं कि इसका जो मुआवजा है सरकार उन्हें दे, उसकी भरपाई करे और अगली बार से ऐसा ना करे कि जब प्याज की कटाई का जी। जो समय आता है उस समय सरकार जो है प्रतिबंध न लगाए, प्रतिबंध खोल दे ताकि उसका निर्यात सही से हो सके, तो वो खुशहाल हो जाए। हम्म। बिल्कुल। निशात, आपने तो सांसद जी से भी बात की है, उन्होंने आपसे बात में क्या कुछ कहा? कब तक इनकी मांग पूरी हो जाएगी? कब तक सरकार सुनेगी, ताकि किसानों का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं कम हो? बिल्कुल साक्षी, देखिए हमारी सांसद से भी बात हुई है। जी। सांसद ने भी आश्वासन दिया है, भरोसा दिलाया है कि वो केंद्र कृषि मंत्री से बात करेंगे। उन्होंने प्रदेश की हम्म। कृषि जो मंत्री है उनसे भी बात की थी, मगर किसानों का कहना है कि ये मामला केंद्र का है और केंद्र के ही जो कृषि मंत्री है उसको हल कर सकते हैं। प्रदेश सरकार जो है उसको हल नहीं कर पाएंगे। तो ये जी। बात सही भी, क्योंकि जो प्रतिबंध लगा है वो केंद्र की तरफ से लगा है, तो केंद्र ही उसे पूरा मतलब हटाना है या नहीं हटाना है निर्णय ले पाएगा। तो अभी एक जो एक जो दल जाएगा वो दल बैठ करके बात करेगा, उसके बाद सारी चीजें वो होगी, ठीक। खुलेगी उससे क्या होता है। मगर किसानों ने एक चेतावनी दी है कि 2 दिन के अंदर अंदर अगर ये दल अगर वहां से जाकर के बात नहीं करता है जी। तो उसके बाद जो है वापस से वो आंदोलन के लिए बैठ जाएंगे। बिल्कुल, ये देखना होगा निशात कि आखिरकार 2 दिनों में समस्या का समाधान होता है या फिर नहीं होता है, या आने वाले दिनों में आंदोलन तेज होगा। चलिए, नजर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।